हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ कि बहुत दिनों के बाद आपके पार्टनर ने आपको सोशल मीडिया पे कहीं पे देखा है, तो फिर उनकी क्या फीलिंग है आपके एक्स की, कि उन्होंने आपको सोशल मीडिया पे रिसेंटली कहीं पे देखा है काफ़ी अरसे बाद। ठीक है, तो उनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स अब क्या हैं और आप उनको देखने में कैसे लगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। पहले आप दोनों के मैं रिलेशनशिप निकालूंगी, आपकी फीलिंग्स उनके टूवर्ड, उनकी फीलिंग आपके टूवर्ड, फिर जो है देखते हैं कि क्या निकला। एम्प्रेस, ओके, आपके लिए निकाल रही हूँ मैं ये कार्ड्स। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ कप। आपकी फीलिंग उनके टूवर्ड थी कि आप बहुत अनकंडीशनल लव करते थे उनसे। ठीक है, बहुत इक्वल गिव एंड टेक था, लेकिन उनकी तरफ से इतना ज़्यादा एफर्ट इस रिलेशनशिप में नहीं था। एक डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान में था, एक टाइम लिमिट उन्होंने दी थी कि इस टाइम पे ही वो आपसे शादी करेंगे या आप दोनों का साथ होगा, और हो सकता है कि वो किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर गए। ठीक है, उसके बाद 3 साल तक आपने उनका वेट किया है, लेकिन वो वापस नहीं आए। 3 से 2 साल हो सकते हैं या ज़्यादा ज़्यादा 5 साल हो सकते हैं। आपने 5 साल तक उनका वेट किया, लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद आपने अपनी ज़िंदगी आगे स्टार्ट कर ली। हालांकि आप लोग ट्विन फ्लेम थे एक दूसरे के। 2 ऑफ कप का कार्ड आया है। अनकंडीशनल लव आप शुरू दिन से ही उनसे करते थे। 2 ऑफ कप का कार्ड है। हो सकता है उन्होंने आपको कुछ सिखाया हो सकता है आपने उनकी ज़िंदगी में उनको कुछ नॉलेज दी हो। आप दोनों का साथ नहीं था और फिर अलग हो गए। हालांकि उन्होंने भी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कर ली, आपने भी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कर ली, लेकिन आप एक दूसरे के ख़यालों में हमेशा रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मेरे व्यूवर के जो पार्टनर थे उनके एक्स ही कहूँगी मैं, क्योंकि जारी बात है थोड़े बहुत अरसे बाद उन्होंने आपको सोशल मीडिया पे देखा है, तो वो आपके एक्स ही हैं, आपके करंट पार्टनर तो नहीं कह सकती मैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द हैंगमैन, ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ था उनके साथ जनाब, और वो उस सिचुएशन में अटक गए थे। थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान में बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। हो सकता है थर्ड पार्टी एज अ पर्सन ना हो, मनी हो, कैरियर हो, कोई उनकी फैमिली मेम्बर हो, माँ हो सकती हैं, बाप हो सकते हैं, कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी जो बड़ी स्टेबल थी उनकी ज़िंदगी के अंदर, बड़ा मायने रखती थी। यहाँ तो ज़्यादातर मुझे यही लग रहा है कि उनकी माँ है, या उनके घर की कोई भी लेडी हो सकता है, उनकी कोई बड़ी बहन हो, या ऐसी कोई खातून जिनकी उनके घर में चलती थी, जिनका होल्ड था उनके घर में। वो इस रिलेशनशिप पे राज़ी नहीं थी। वो उन्होंने ही वही थर्ड पार्टी थी आपकी ज़िंदगी में, और उसी की वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ, हालांकि वो बहुत ही तकलीफ़ से गुजरे हैं या गुजरी हैं जब आपका रिलेशन उनसे ख़त्म हुआ है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहे हैं आप, उनकी ज़िंदगी में इन एंड आउट रहे हैं। आपको आपके जो पार्टनर हैं उनको आपकी खबरें वक्फे वक्फे से मिलती रहीं, लेकिन आपको उन्होंने फिर भी देखा नहीं। आपको खबरें उनकी मिलती नहीं हैं। इस रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बाद भी आपको उनकी खबरें मिलती रही हैं। आप उनकी तरफ से बेखबर नहीं थे, लेकिन आपको उन्होंने देखा नहीं था इतने अरसे में। ठीक है, अब वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही साउंड हैं। अब वो अपने घर में उस पोजीशन पे हैं जिस पोजीशन पे उनके घर में पहले वो खातून थी। अगर पहले उनकी माँ का होल्ड था, तो अब वो उस पोजीशन में है कि वो उस लेडी से बहुत, यानी कि 100% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मनी वाइज भी, और अपने घर का होल्ड उनके पास है अब। ठीक है, अब वो इस पोजीशन पे हैं। 6 ऑफ कप, और वो इस बात को मानते हैं कि अभी तक अगर आपसे उनका ताल्लुक़ नहीं ख़त्म हुआ तो ये पास्ट लाइफ रिलेशन है आपके दरमियान में। ठीक है, 6 ऑफ कप का कार्ड आया है। एक एज हो गई है उनकी, लेकिन वो अभी भी आपको याद करते हैं या करती हैं, और दिल से चाहती हैं कि आपसे शायद उनसे कभी ना कभी मुलाकात हो जाए। हालांकि उनको पता है कि आपका और उनका रिलेशनशिप जब ख़त्म हुआ है
तो आपको बहुत तकलीफ़ हुई है। अब आप उसके बाद किसी और को उस जगह पे कभी भी नहीं लाएंगे जिस जगह पे ये पर्सनैलिटी थी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे मेरे व्यूवर की बहुत अरसे बाद। अच्छा चलें, मैं आपके लिए भी ले लेती हूँ और उनके लिए भी कार्ड्स ले लेती हूँ कि अगर आपने उनको देखा है सोशल मीडिया पे बहुत अरसे बाद तो आपकी फीलिंग्स क्या हैं। पहले मैं आपके लिए ले लेती हूँ और फिर मैं उनके लिए ले लेती हूँ कार्ड्स ना। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर ने अगर अपने एक्स को सोशल मीडिया पे बहुत अरसे बाद देखा है तो कैसा लगा उनको देख के। एक ही कार्ड लूँगी मैं, डेथ का। डेथ कैसा लगा है मेरे व्यूवर को। पेज ऑफ सोर्ड्स, द व्हील, टावर। अच्छा, आपने अपने एक्स को जब सोशल मीडिया पे देखा है तो जो आपको वाइब आई, आप ये समझे थे कि आपका उनका रिलेशन ख़त्म हो गया, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ है, आपने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर ली थी इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद, लेकिन आप सर्च करते रहे हैं सोशल मीडिया पे कि वो कहाँ हैं, लेकिन आपको उनकी कोई मैं कहूँगी कोई पिक, कोई आपको उनका स्टेटस कभी शो नहीं हुआ। आपने ढूंढा बहुत है लेकिन आपको कभी नहीं शो हुआ उनका स्टेटस वगैरह ना। एक ह्यूज चेंज आपने फील किया है कि उनकी ज़िंदगी में आया है और आप ये समझ रहे थे कि वो आपको भूल के अपनी दुनिया में मस्त हो गए। वो आपको भूल गए हैं और आपको अपनी ज़िंदगी से उन्होंने बिल्कुल निकाल दिया है। वो अपनी बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जब आपने उनको सोशल मीडिया पे देखा तो उनकी और आपके दरमियान में जो पहले बातें हुई थी जब आप लोगों का रिलेशन था, वो बातें अभी भी उनके पेज पे किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं, जिन्होंने आपको एहसास दिलाया कि आप उनके दिमाग से नहीं निकले अभी तक, ठीक है। दो लोगों के साथ जब एक रिलेशन होता है, दो लोग जब एक रिलेशन में होते हैं, उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बातें होती हैं जो सिर्फ वो दो लोग ही जानते हैं। इतने यानी कि अगर आप लोग, जाहिर बात है सारे ही इंसान है और सबका ही कभी ना कभी लव रिलेशन रहा है, तो दो लोगों के दरमियान में जब लव कनेक्शन होता है तो उनके दरमियान बहुत छोटी छोटी बातें जो हैं वो इंडिकेट कर देती हैं उनको कि ये सिर्फ मेरी और तुम्हारी बात है, ये किसी तीसरे को पता ही नहीं है, ठीक है। तो वो सारी बातें आपने उनके पेज पे देखी हैं, तो आप जो ये सोच रहे थे कि वो आगे बढ़ गए हैं अपनी ज़िंदगी में और उन्होंने एक नया स्टार्ट ले लिया है अपनी ज़िंदगी में, तो आपको पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आप अभी तक उनके दिमाग में हैं, हालांकि वो एक ह्यूज दूरी पे हैं आपसे, ठीक है। उनकी ज़िंदगी बिल्कुल 100% चेंज हो चुकी है, उनका माहौल बदल चुका है, उनका कंट्री चेंज हो चुका, उनका स्टेटस बदल चुका, उनकी शादी हो चुकी, उनके बच्चे भी बड़े हो गए, सब कुछ हो चुका है। लेकिन आपने ये बात आपको बड़ी हैरत ज़दा कर गई कि आप उनको ढूंढ रहे थे और वो आपको अपने पेजेस पे ऐसी लिख चीज़ें बता रहे हैं जो चीज़ें आप और उनके दरमियान में थी, जो सिर्फ आप दोनों को पता थी, ठीक है। वो यादें उनके पास अभी भी हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी का टावर मोमेंट है। आपको ये सारी चीज़ें आपकी टावर मोमेंट में चेंज हो गई कि आप तो ये समझ बैठे थे कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, ज़िंदगी आगे बढ़ गई और उन्होंने एक नया स्टार्ट ले भी लिया, मिले भी नहीं इतने अरसे से, लेकिन उनको आपकी सारी बातें याद हैं पेज ऑफ कप की एनर्जी में। और आपको बड़ी एक अच्छी सी वाइब आई कि आपकी मोहब्बत जो थी उस वक्त भी खालिस थी और आज भी आपकी मोहब्बत बहुत खालिस है उनके टूवर्ड। मिलना ना मिलना ऊपर वाले की तरफ से होता है, लेकिन आपकी मोहब्बत बड़ी खालिस थी और वो भी आपका साथ चाहते थे। ये बात आपको अब पता चली है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे मेरे व्यूअर की क्या फीलिंग थी जब उन्होंने अपने एक्स को देखा है सोशल मीडिया पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द स्ट्रेंथ, 7 ऑफ wands, क्या फीलिंग थी।
किंग ऑफ पेंटिकल्स, सन। ओके, आपने जब उनको देखा है आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आई है कि जिस भी थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा वो बहुत तन्हा है। बहुत स्ट्रांगली आपको ये वाइब आई है उनकी तरफ से। हालांकि आप लोगों ने, आपको उनकी खबरें मिलती नहीं हैं, आपको उनके बारे में सारी चीज़ें पता है कि अब उनकी शादी हो गई है, अब उनके इतने बच्चे हैं, इस तरह की उनकी वाइफ है या इस तरह के उनके हस्बैंड है, आपको ये सारी चीज़ें पता थी। लेकिन बातें सुनने में और किसी इंसान को देखने में और जिस तरह का रिलेशन आप लोगों के दरमियान था, जो वाइब मुझे आ रही है कि आप दोनों के दरमियान में ऐसी बातें हैं जो नॉर्मल कपल्स में नहीं होती, लव रिलेशन में वो बातें नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपकी बहुत सीक्रेटिव 2-3 या 4-5 आदतें ऐसी हैं जो सिर्फ आप दोनों के दरमियान थी। वो बातें उन्होंने जब सोशल मीडिया पे अपलोड करी हैं, या आप ही सिर्फ उन बातों को समझ सकते हैं, जो बातें, हो सकता है कोई गाना आपका बहुत कॉमन हो, किसी गाने के कोई 2 शेर आप दोनों को बहुत पसंद हो, तो उन्होंने उस पूरे गाने को नहीं लगाया, उन्होंने वो शेर ही शेयर किया है सोशल मीडिया पे। ठीक है, अगर कोई टाइम आपको पूरे दिन में पसंद था, या जैसे होता है सनसेट का टाइम या फिर बारिश का कोई वक्त आप लोगों को पसंद था, तो उन्होंने सिर्फ वही टाइम जो है वो शेयर किया है। ठीक है, वही अल्फाज उन्होंने शेयर किए हैं सोशल मीडिया पे जो आप दोनों के दरमियान में उस वक्त बोले गए। ये बहुत कम लोगों के लिए है मैसेज, लेकिन इस तरह के कोई सोशल मीडिया पे चीज़ें शेयर की हैं उन्होंने। उन बातों से आपको पता चला है कि आपके जाने के बाद वो इंसान कितने तन्हा हैं। हालांकि ज़िंदगी उन्होंने दुनियावी तौर पे तो गुजार ली, दुनिया के सामने वो बहुत खुशबाश इंसान है, बहुत कामयाब इंसान है, बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, हीलिंग पे अपने ध्यान दिया और इस चीज़ को मान लिया कि ऊपर वाले ने आप दोनों का साथ नहीं लिखा था। बड़ी मेहनत की है, मनी वाइज अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया उन्होंने। आपने ये सारी चीज़ें नोटिस की हैं और अब आप सन की लाइट में हैं। बहुत खुशी हुई आपको ये देख के कि आपके पार्टनर आपको अभी तक इतना ही चाहते हैं। और किसको खुशी नहीं होगी जब उसको पता चलेगा कि उनका एक्स जो है वो उनको अभी भी उतनी ही मोहब्बत करता है, भले हमारा साथ नहीं है। ठीक है ना, वो कहते हैं कि दोस्ती 25 साल बाद भी दोस्ती ही रहती है। आप बीच में ना मिले हो, लेकिन 25 साल बाद आप अपने किसी दोस्त से मिलें तो आपके टूवर्ड उसकी फीलिंग वही होती है जो आपके पार्टनर की है। तो जनाब ये सारी चीज़ें हैं जो आपने सोशल मीडिया पे देख के फील की हैं। अब मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर ने, अगर आपको, आपके एक्स ने, बार बार पता नहीं क्यों मेरे पार्टनर निकल रहा है, अगर आपके एक्स ने आपको देखा है तो उनकी क्या फीलिंग्स थी आपके टूवर्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्या फीलिंग है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप, सॉरी, 7 ऑफ सोर्ड्स। जनाब आपके टूवर्ड उनकी फीलिंग्स क्या हैं जब आपको उन्होंने बहुत अरसे बाद सोशल मीडिया पे देखा है। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड आए, क्वीन ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ कप। 6 ऑफ कप आपकी रीडिंग में 2 दफ़ा आया है आपके पार्टनर की ही तरफ से। आपको अब जब उन्होंने सोशल मीडिया पे देखा है उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है आपके एक्स को, कि आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया। आपकी अगर शादी हो गई है तो आपने बढ़िया सेलिब्रेट किया है उस शादी में, आप बहुत खुश हैं अपनी मैरिज लाइफ में। हो सकता है कि आप मनी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आपकी शादी आपके स्टेटस से एक स्टेप ऊपर हुई है। ठीक है, आपके जो हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ जो हैं वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग वाइफ दी है, या आपके अब जो है फाइनेंशियली स्टेटस जो है वो बहुत अपग्रेड हो गया है आपकी शादी के बाद। आपके फाइनेंस पहले इतने अच्छे नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनको ये वाइब आई है कि आप बहुत अच्छी ज़िंदगी अब गुजार रहे हैं फाइनेंस के तौर पे। ठीक है, स्टक महसूस करते हैं, लेकिन आप, जाहिर बात है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। आपका एक बहुत ही क्लोज़ रिलेशन रहा है।
लेकिन इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद जो पहली वाइब उनकी दिमाग में आई है वो ये है कि आप अभी भी स्टक हैं। जैसे वो आप में स्टक हैं, ऐसे आप भी उस रिलेशनशिप में अभी भी स्टक हैं। हालांकि आपकी ज़िंदगी विश फुलफिलमेंट रही है, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, जो जो चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट की थी उनके साथ कि अगर हमारी शादी हो जाती है तो हमारा घर इस तरह का होगा, हमारे बच्चों की एजुकेशन इस तरह की होगी, मैं घर को सेट इस तरीके से करूँगा, या मैं गाड़ी इस तरीके ये वाली चाहिए। वो सारी चीज़ें तो हैं, वो सारी चीज़ें हो गई, जो आपकी ख्वाहिशें थी वो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन आपके एक्स को पता है कि आप अभी खुश नहीं हैं। ये बात सिर्फ वो जानते हैं, और वो आपको अभी भी छोड़ के अकेले हैं, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, हालांकि आप दोनों की कहीं और शादियां हो चुकी हैं, लेकिन आपने और आपके पार्टनर ने एक दूसरे को अगर सोशल मीडिया पे बहुत अरसे बाद देखा है, हालांकि आप लोगों की ख़बरें एक दूसरे को पता थी, लेकिन अगर आप लोगों ने देखा है तो आप दोनों के अंदर ये वाइब आई है कि आप दोनों अभी भी एक दूसरे को मिस भी करते हैं, एक दूसरे पे स्टक भी हैं। ज़िंदगी आगे सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, नहीं कंप्लीट हुई तो आप दोनों की कमी जो एक दूसरे की ज़िंदगी में है वो कभी पूरी नहीं हो पाई, और शायद आगे भी ना हो पाए। आप उनको धोखेबाज समझते हैं, आप ये बात मानते हैं कि आपने अपने एक्स को, आपके एक्स ने आपको धोखा दिया। ये वाइब भी उनको बड़ी स्ट्रॉन्ग आई, और बहुत दिल से उनकी ख्वाहिश है कि वो आपसे एक दफ़ा बात करके ये चीज़ क्लियर कर सकें कि उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया था। ठीक है, ये एक चीज़ भी उनके टूवर्ड मैसेज है आपके लिए, उनकी तरफ से आपके लिए क्लैरिटी है उनके दिमाग में कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आपके जहन में उनकी याद बार बार आती है। इस बात का यकीन उन्हें कुछ ज़्यादा ही है कि आप उनको नहीं भूले। आपके भी सोशल मीडिया पे हो सकता है वैसे ही मैसेजेस हों जैसे उनके सोशल मीडिया पे हैं। जो बातें आप दोनों के दरमियान थीं, आपने भी वो बातें जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पे उसी तरह से शेयर की हुई हैं जिस तरह से उन्होंने शेयर की हुई हैं, जो बातें आप दोनों ही जानते थे एक दूसरे की। ठीक है, बहुत अच्छी लाइफ आप गुजार रहे हैं और वो बहुत खुश भी हैं। आपने एक हीलिंग पे अपने ध्यान दिया है, और जितनी जल्दी आपने अपने आप को हील किया है, हो सकता है कि उनको ये बात पता थी कि आप उनको कितना चाहते हैं। उनके बग़ैर आपकी ज़िंदगी किस तरह से ख़राब होगी, इस बात से जो वो डरते थे, और आपने अपने आप को जिस तरह हील किया है, ये बात उन्होंने नोटिस की है। ठीक है, ये बात उन्होंने देखी है आपके अंदर, तो वो इस बात पे खुश भी बहुत हैं और एक तरह से अफसरदा भी बहुत हैं। और पहली कोशिश वो जो ये चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि अगर आप उनको धोखेबाज समझ रहे हैं, अगर आप इन दोनों कार्ड्स को देखें, मैं इतनी दफ़ा रीडिंग करती हूँ लेकिन हमेशा कार्ड्स जो हैं वो मैसेज ये दे रहे होते हैं एक नया ही तरह का। इन दोनों के कपड़े सेम हैं, इन दोनों के जूते तक सेम हैं, और ये पहले तो अगर सोच रहे थे कि थोड़ी देर रुक के जो है वो बात की जाए, थोड़ा टाइम और गुजर जाए, अंधेरा हो जाए, तो फिर मैं अपना नेक्स्ट स्टेप उठाऊं, लेकिन अब आपको सोशल मीडिया पे देखने के बाद वो ये सोच रहे हैं कि जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, बहुत स्पीड से आपकी तरफ आना चाहते हैं, और उनको वाकई लगता है कि आपका पास्ट लाइफ रिलेशन उनके साथ था। अब आप बहुत इंडिपेंडेंट होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जितना करिश्मा आप में पहले था, जितने खुश मिजाज आप पहले थे, उतने ही खुश मिजाज आप अभी भी हैं। बल्कि हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी पिक हो सोशल मीडिया पे, जैसे पिकनिक की हो या किसी पार्टी की आपने कोई पिक लगाई है, जिसमें उनको वो वाइब आ रही है जब आप उनके साथ थे तो आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते थे अपनी ज़िंदगी को। तो वो वाइब देख के, वो आपकी पिक देख के वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत खुश हुए हैं कि ये अभी तक जो है वैसे का वैसा ही है, या वैसी की वैसी ही है। एस ऑफ कप, अनकंडीशनल लव फील हो रहा है, और ये होती है टैरो रीडिंग आपकी तरफ। एम्प्रेस के कार्ड से शुरू हुई थी, बॉटम ऑफ द डेक भी एम्प्रेस का ही कार्ड है। अनकंडीशनल लव करते थे आप पहले भी, अनकंडीशनल लव करते हैं आप आज भी। आपको इतने अरसे बाद सोशल मीडिया पे देख के सबसे ज़्यादा खुशी जो आपके एक्स को हुई वो ये कि इतनी मुश्किलों के बाद, इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद भी आपकी जो अनकंडीशनल लव करने की आदत थी, जो उम्मीद थी आपकी इस दुनिया में कि कुछ भी हो जाए दुनिया ख़राब जगह नहीं है, आप ख़ुद अपने रिलेशंस ख़राब करते हैं,
लोग रिलेशंस ख़राब करते हैं, दुनिया बहुत अच्छी है। तो ये सोच आपकी पहले भी थी, ये सोच आपकी आज भी है। तो इस बात ने आपके पार्टनर को बहुत खुशी दी है इतने अरसे बाद जब उन्होंने आपको सोशल मीडिया पे दोबारा देखा है। तो अगर ये रीडिंग मेरी आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।